मुलाकात हुई। खान साहब जो हैं वो हाई स्पिरिट्स में हैं, हौसला उनका बुलंद है और पूरी इस्तेकामत के साथ तमाम सऊबतों को बर्दाश्त कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने अदालती कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, जो पेशरफ्त हैं, उस पे थोड़ी सी उन्होंने खफगी का इज़हार किया कि पेशरफ्त तेज़ नहीं है और तारीखें बड़ी लंबी लंबी मिल रही हैं। खान साहब के साथ जो है पार्टी के अमूर पे और पंजाब में और बलूचिस्तान सिंध में कन्वेंशन के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम का शुक्रिया अदा किया है और ये पैगाम दिया है कि पश्तूनों ने जिस अंदाज में डट के खड़ा हो के खान की जो पैगाम है उस पे लब्बैक कहा है, उन्होंने कहा है कि इससे पूरे पाकिस्तान को एक मुस्बत पैगाम दिया है और हकीकी आज़ादी के लिए और वोट की जो इज्जत है उसको इससे कबूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये जदोजहद 8 फरवरी तक जारी रखनी चाहिए। जब 8 फरवरी आए तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो जोश व खरोश से न कि सिर्फ अपने वोट को सिक्योर करें, क्योंकि खान साहब इस पे जोर दे रहे थे कि सिर्फ अददी बरतरी या अवाम का जो जमगट्टा है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि हमने ये यकीनी बनाना है कि वोट जो है वो सही अक़दार को मिले। जो पीटीआई के कैंडिडेट्स होंगे उन तक आपके वोट की सही रसाई जो है वो इस पूरे काज या मिशन का मकसद है। उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अनकरीब 1.5 हफ्ते के अंदर अपने कन्वेंशन का आगाज कर रही है और उन्होंने कहा कि असल जो जंग है आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की, कानून की हुक्मरानी की और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पंजाब की धरती पे लड़ी जाएगी। और उन्होंने जोर दे के कहा कि हमारे जितने कन्वेंशन हुए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें से किसी कन्वेंशन में एक सिपाही तक हमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी नहीं दी। इसके बावजूद कहीं पर एक पत्थर नहीं फेंका गया, हमारे रास्ते रोके गए, हम पे टीयर गैस की गई, हम पे गोलियां चलाई गई, तमाम सड़कें तोड़ी गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 साल से इसका मिशन जो है वो लीगल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है और पुरअमन है। उन्होंने कहा कि पंजाब में तमाम कन्वेंशन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे। वर्कर्स को उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि अगर हुकाम ज्यादती भी करें, रास्ते रोकें, कुछ भी करें, लेकिन पीटीआई के वर्कर ने हर हाल में पुरअमन रहना है। तो लिहाजा पंजाब में कन्वेंशन के लिए हम आ रहे हैं। पंजाब के लोगों से तवक्को है कि खान के पैगाम पे लब्बैक कहेंगे और इस वक्त मुल्क को जो कानून की हुक्मरानी वापस लाने की जो जरूरत है और जो खान का वाहिद काज है उसमें वो खान के साथ डट के खड़े होंगे। हम कराची में भी अनकरीब एक जलसा करने जा रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान के कन्वेंशन के हवाले से खान साहब को आगाह किया कि 15, 16, 17 को हम अरनाई, पशीन और जोब में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। ओवरऑल उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और जो अभी फील्ड में पीटीआई काम कर रही है उस पर इंतहाई उन्होंने मसरत का इजहार किया। अब आपके अगर कोई सवाल। साहब आप खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो पंजाब है वहाँ की जो ज्योग्राफी है, जो सूरत हाल वो बहुत मुख्तलिफ है। आपके लिए समझना तो वहाँ मुश्किल होगा। पंजाब से कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही। पंजाब की लीडरशिप तो यही अडयाला मुकीम है, तो ये कौन लीड करेगा? खान साहब ने कोई डायरेक्शन नहीं दी पंजाब के यहाँ पे तो पाकिस्तान की लीडरशिप मुकीम है। बाकी जो है यही लीडरशिप खैबर पख्तूनख्वा में भी उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जब हमने कन्वेंशन शुरू किए। अब 95% हमारी क़ियादत जो है बाहर आ चुकी है। इंशाल्लाह हमें 15 दिन जो है बेशक हम पे पर्ची भी होंगे, मार कटाई भी होगी, पकड़ने की कोशिश भी होंगी, शायद पकड़ भी ले, लेकिन इंशाल्लाह हमारी क़ियादत भी बाहर आ रही है और पंजाब भी उठ के खड़ा होगा। और मुझे पंजाब को समझने की जरूरत ही नहीं है, पंजाब खान को समझ रहा है, मैं तो उसका पैगाम देने जा रहा हूँ। आप पंजाब खुद जाएंगे? जी मैं खुद जाऊंगा। आपने कहा कि खान साहब ने जो कानूनी टीम है, लीगल टीम है, उनकी कारकर्दगी पर खफगी का इजहार किया है।
نہیں لیگل ٹیم. اور بات میں آپ کو آگاہ کر دوں، ہماری شکاگو کی تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف شکاگو جا رہے تھے اور اس کی آمد پہ پروٹیسٹ ریکارڈ کیا جائے گا، جس پہ انہوں نے مجھ سے رجوع کیا، خان صاحب کے نوٹس میں لایا، اور انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہ انسٹرکشن دی ہے کہ جب بھی کوئی اسی طرح کسی بھی آفیسر کا کوئی دورہ ہوگا، اس سے ملک کی بدنامی ہوگی اور ایسے کسی قسم کے احتجاج سے پرہیز کریں. جی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے 144 کی خلاف ورزی، روڈ بلاکیٹ کی، آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی، تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں، اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں عدالت و